हैं कि खबरों वाले शेयर्स कौन कौन से हैं। शरद बताइए। जी बिल्कुल, खबरों वाले शेयर्स के पहले आज आईपीओ एक्शन बहुत होने वाला है। 4 कंपनी जो है फोकस में रहने वाले। अगर आईपीओ की बात करें तो सबसे पहला है आपका होनासा कंज्यूमर, यानी कि जो मामा अर्थ का ब्रांड है, न्यू एज टेक कंपनी है। अब बड़ी एक लिस्टिंग हो रही है। अब यहाँ पे प्रीमियम लिस्टिंग एक्सपेक्टेड है। जहाँ तक हमने ग्रे मार्केट के प्रीमियम्स चेक किए, सब्सक्रिप्शन 8 गुना था, रिटेल भी फुल्ली कंप्लीट हो गया था, सब्सक्राइब 1.25 टाइम्स। और देखा जाए तो आईपीओ प्राइस 324 रुपीज़ प्रति शेयर का है। तो इस स्टॉक को ज़रूर अपने रडार में रखिएगा। इसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक का आईपीओ जो है, सब्सक्रिप्शन आज बंद होने वाला है। दूसरे दिन के अंत तक लगभग 9 गुना सब्सक्राइब हो गया था। तीसरा कंपनी आस्क ऑटोमोटिव आईपीओ की जो है, सब्सक्रिप्शन आज खुलने वाली है। जो आईपीओ प्राइस बैंड रखा है वो है 268 टू 282 रुपीज़ का। आईपीओ साइज लगभग 834 करोड़ रुपीज़ का है। और कल रात 250 करोड़ की जो है अनाउंसमेंट आई थी एंकर इन्वेस्टर से रेस करने के लिए। और जो बड़े दिग्गज नाम आ रहे हैं फॉरेन के, वो इंक्लूड करते हैं मॉर्गन स्टैनली और गोल्डमैन सैक्स। चौथा कंपनी रहेगा प्रोटियन ईगॉव टेक। तो इनका जो है आज दूसरा दिन है सब्सक्रिप्शन का, और पहले दिन ही फुल्ली सब्सक्राइब जो है ओवरऑल बेसिस पे हो गई है। ऑलमोस्ट 1.1 टाइम सब्सक्राइब हुई थी। तो ये 4 कंपनियां जो हैं आईपीओ एक्शन पे फोकस में रहेंगे। लेकिन खबरों वाले शेयर्स के भी लिस्ट यहाँ पे है, और ऑफकोर्स यहाँ पे कॉन कॉल्स का भी इम्पैक्ट है और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स भी आए हैं। बजाज फाइनेंस सबसे पहले फोकस में रहेगा। यहाँ पे क्यूआईपी इशू लॉन्च हो गई है। फ्लो प्राइस जो है 7,533 के आसपास है, और जो टोटल कैपिटल रेज है वो लगभग 8800 करोड़ रुपीस होने वाली है क्यूआईपी के इशू जरिए। लक्स इंडस्ट्रीज के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। यहाँ पे सेबी ने जो है, जो पहले बैन लगाया था इनसाइडर ट्रेडिंग का, अब उसको रिवोक कर दिया गया है, माने उस ऑर्डर को जो है कैंसिल कर दिया गया है। तो इसका मतलब एक पॉजिटिव रिएक्शन स्टॉक में आज देखने मिल सकता है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी फोकस में रहेंगे। यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक्सटेंड करा दी है दोनों बैंकों के एमडीसीओ के जो टेन्योर होती है आगे जाते हुए। सेंट्रल बैंक के एमडीसीओ एमवी राव का टर्म एक्सटेंड हो गया जुलाई 2025 तक। और वही अगर हम बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडीसीओ की बात करें, राजीव, उनका जो है मई 2024 तक एक्सटेंशन देखने मिला है। नॉन लाइफ इंश्योरेंस का भी अक्टूबर महीना का डेटा आया है, लेकिन जो लिस्टेड स्पेस में स्टार हेल्थ ने बहुत अच्छा किया है, प्रीमियम 18% बढ़ा है। वहीं न्यू इंडिया एश्योरेंस में 15% का ग्रोथ आया है। जो परफॉर्मेंस वीक साइड में कहें या कम ग्रोथ आया है वो है आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड का, लगभग 5% का ग्रोथ आया है उनके प्रीमियम्स में। थर्मैक्स की कॉन कॉल में जो है इंपॉर्टेंट कमेंट्री आई है कि ऑफकोर्स Q2 नंबर्स में ऑर्डर्स इंपैक्ट आए थे, लेकिन आगे जाते हुए जो है सेकंड हाफ में हाई सिंगल डिजिट्स यानी कि 6 से लेकर 9% तक का ग्रोथ का अनुमान है ऑर्डर में। और एक बड़ी ऑर्डर 300-400 करोड़ की ऑर्डर आ सकती है रिफाइनरी सेगमेंट से, जो क्लोज हो जाएंगी सेकेंड हाफ में। पॉलीमेडिकर की बात करते हैं। FY24 की गाइडेंस को अब उन्होंने जो है बढ़ा दिया गया है। अब रेवेन्यू पहले गाइडेंस 20% था, अब वो रेंज बढ़ा के 22 से 24% कर दिया गया है। स्मॉल कैप कंपनी है और मेडिकल डिवाइसेस में डील करती है, तो इस स्टॉक को भी अपने रडार में रखिएगा। KPR मिल्स में भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, और हम लोग ऑफकोर्स टेक्सटाइल्स की जो है बहुत पॉजिटिव न्यूज़ फ्लोज देखने मिल रही है। और यहाँ पे कंपनी ने अपनी फैब्रिक प्रोसेसिंग कैपेसिटी को जो है ऑलमोस्ट 48% तक बढ़ा दिया है, और अब जो है 250 करोड़ का वो इन्वेस्टमेंट रहेगा। भारत फोर्ज का की जो कॉन कॉल आई है, वहाँ पे उन्होंने कमर्शियल व्हीकल्स पे जो है एक पॉजिटिव कमेंट्री दी है इंडियन बिजनेस के लिए। हालांकि फ्लैटिश कमेंट्री है यूएस मार्केट्स के लिए। इसके अलावा अगर इंडियन बिजनेस की बात करें तो 25% का एबिडा का टारगेट है वित्त साल 2025 में। और उसके अलावा वरुण बेवरेजेस भी फोकस में रहने वाला है। पेप्सी की जो कंपनी है उनकी बॉटलिंग मैन्युफैक्चरिंग में है, और यहाँ पे जो भारत की कैपेसिटी है वो 45% बढ़ने वाली है। अब ये जो है कैलेंडर ईयर 22 से लेके जो है कैलेंडर ईयर 24 तक जो ये कंप्लीट होने वाली है। जो मेंटेन के लिए जो एबिडा मार्जिन है लगभग 21% का, वो अगले क्वार्टर्स आने वाले में वो कंपनी मेंटेन करेंगी। डेटा पैटर्न्स में भी एक पॉजिटिव कमेंट्री आया है, जहां पे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ग्रॉस और एबिडा मार्जिन में इंप्रूवमेंट आएगा वित्त साल 2024 में। और जो रीसेंट गवर्नमेंट के जो अनाउंसमेंट्स आए थे, स्पेशली जो आपके डिफेंस एक्विजिशन को 7,800 करोड़ का जो मिला था, उसमें जो है और इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज़ डेटा पैटर्न्स को देखने मिल सकता है। तो न्यूज़ फ्लो स्पेसिफिक, कॉन कॉल स्पेसिफिक जो है न्यूज़ आज दिन के ट्रेड में ज़रूर फोकस में रहेंगे।